Hello students, I am Deepak Narang, lecturer of accountancy and business study. Let's start today online classes of plus one business study. In this lecture, we study lecture number 3rd, in which we study nature of profession. प्रोफेशन के नेचर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोफेशन के मीनिंग के बारे में स्टडी किया और उस मीनिंग में हमने स्टडी किया कि जो पर्सन प्रोफेशन लाइन के अंदर जाना चाहता है उसको स्पेशल नॉलेज अचीव करनी पड़ती है। सबसे पहले कि जो पर्सन प्रोफेशन लाइन के अंदर जाएगा वो सबसे पहले स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करेगा और स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करने के बाद वो सोशल सर्विस के साथ पैसा कमाएगा, समाज सेवा के साथ वो पैसा कमाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। ये हमने बिजनेस स्टडी की लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया? स्टडी किया। और आज हम नेचर ऑफ प्रोफेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और नेचर ऑफ प्रोफेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, नीड स्पेशल नॉलेज। नीड स्पेशल नॉलेज। जैसे कि प्रोफेशन के मीनिंग में भी हमने स्टडी किया कि जो पर्सन प्रोफेशनल लाइन के अंदर जाएगा उसको सबसे पहले स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करना पड़ता है। स्पेशल नॉलेज को क्या करना पड़ता है? एक्वायर करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर, अब जो पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है उसको सबसे पहले मेडिकल डिग्री को एक्वायर करना पड़ता होगा, जैसे कि MBBS। और जो पर्सन एडवोकेट बनना चाहता है उसको LLB की डिग्री को एक्वायर करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला नीड स्पेशल नॉलेज, जिसमें हमने स्टडी किया कि जो भी पर्सन प्रोफेशन लाइन के अंदर जाएगा उसको स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करना कंपलसरी होगा। विदाउट स्पेशल नॉलेज वो प्रोफेशन लाइन के अंदर नहीं जा सकता। अगर उसके पास स्पेशल नॉलेज होगी तभी वो प्रोफेशन लाइन के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जा सकता। जैसे कि जिसके पास MBBS की डिग्री है वही डॉक्टर बनेगा, जिसके पास LLB की डिग्री है वही एडवोकेट बनेगा। तो इट इज योर फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, फॉर्मलाइज मेथड फॉर एक्वायर स्पेशल नॉलेज। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायर स्पेशल नॉलेज। एक्वायर का मतलब होता है गेट, प्राप्त करना। कि जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो पर्सन स्पेशल प्रोफेशन लाइन के अंदर जाएगा उसको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। अब जो वो स्पेशल नॉलेज है उसको वो एक्वायर कहाँ से करेगा? जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए MBBS कंपलसरी है। अब वो MBBS की डिग्री उसको मिलेगी कहाँ से? उसके लिए मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेज में वो MBBS के बारे में स्टडी करेगा, डॉक्टर्स पूरी मेडिकल लाइन की स्टडी करेगा और उसके बाद ही उसको MBBS की डिग्री मिलेगी और वो डॉक्टर लाइन में जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा फॉर्मलाइज मेथड फॉर एक्वायर स्पेशल नॉलेज, यानी कि जो पर्सन प्रोफेशनल लाइन के अंदर जाएगा उसको स्पेशल नॉलेज की जरूरत है। अब उसको स्पेशल नॉलेज मिलेगी कहाँ से? उसके लिए हमारे एरिया के अंदर इंस्टीट्यूट संस्थाएं खुली हुई हैं। जैसे डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। तो इट इज योर सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, एस्टैब्लिश रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। थर्ड पॉइंट क्या है? एस्टैब्लिश रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जो पर्सन प्रोफेशनल लाइन के अंदर जाएगा उन पर्सन्स को कंट्रोल भी करना होता है, यानी कि जो पर्सन प्रोफेशनल लाइन के अंदर जाएगा उन पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि जो पर्सन डॉक्टर बना, अब डॉक्टर की जो पर्सन डॉक्टर बना उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, यानी कि हर डॉक्टर अपने लिमिटेशन में रह के वर्क करे। उसके लिए गवर्नमेंट ने इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। उसी प्रकार एडवोकेट्स को कंट्रोल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, ताकि कोई भी एडवोकेट अपनी लिमिट में रह के काम करे। और इसके लिए
वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। नाउ थर्ड स्टेप, कोड ऑफ कंडक्ट। फोर्थ पॉइंट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि इसमें एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और उन रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रहकर ही वो पर्सन क्या करेगा? वर्क करेगा। जैसे कि ईमानदारी से कार्य करना। तो कोड ऑफ कंडक्ट में इस पॉइंट के बारे में स्टडी किया कि हमने जो पर्सन प्रोफेशनल लाइन के अंदर जाएगा उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। यानी कि जैसे कि डॉक्टर्स है, उसके ड्यूटी टाइम क्या होगा, इनकमिंग टाइम क्या है, उसका आउटगोइंग टाइम क्या है, उसका ड्रेस कोड क्या है। जैसे कि अब डॉक्टर्स की ड्रेस होती हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इस बारे में हमने क्या किया? स्टडी किया। तो फिफ्थ पॉइंट है अपना प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर प्रॉफिट। इस पॉइंट को हमने मीनिंग में भी स्टडी किया कि जो पर्सन प्रोफेशनल लाइन के अंदर जाएगा उसका मोटिव सोशल सर्विस के साथ पैसा कमाना होगा, समाज सेवा के साथ पैसा कमाना है। जैसे कि डॉक्टर है, अब डॉक्टर पैसा कमाने के साथ साथ पेशेंट को ट्रीट भी करेगा। ऐसे तो नहीं है कि वो पैसा ले ले लेकिन पेशेंट को ट्रीट ना करे। तो जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस, प्रोवाइड सर्विस, सोशल सर्विस। जैसे कि मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर प्रॉफिट। तो नेचर ऑफ प्रोफेशन में अभी तक हमने 5 पॉइंट के बारे में स्टडी किया, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था नीड स्पेशल नॉलेज। इसमें हमने पढ़ा कि एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करना क्या है? कंपलसरी है। विदाउट स्पेशल नॉलेज वो प्रोफेशनल लाइन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। दूसरा है फॉर्मलाइज मेथड फॉर एक्वायर स्पेशल नॉलेज, कि वो जो एक प्रोफेशनल पर्सन को स्पेशल नॉलेज की जो नीड्स है वो अचीव कहाँ से करेगा? इसके लिए हमारे एरिया के अंदर स्पेशल इंस्टीट्यूट ओपन है, जैसे कि डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिश रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल पर्सन और एसोसिएशन, कि प्रोफेशनल पर्सन को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर कंट्रोल भी जरूरी होता है ताकि हर पर्सन अपने लिमिट में रह के काम करे। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाए गए हैं। जैसे कि डॉक्टर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना है और एडवोकेट्स को कंट्रोल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना है। फोर्थ पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें एक जो प्रोफेशनल पर्सन है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड होंगे, जैसे कि उसका इनकमिंग टाइम, आउटगोइंग टाइम, ऑनेस्टी के साथ काम करना, ड्रेस कोड etc। फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर प्रॉफिट, यानी कि जो प्रोफेशनल पर्सन होगा उसका मेन मोटिव क्या होगा? सोशल सर्विस विद प्रॉफिट। यानी कि जो प्रोफेशनल पर्सन होगा वो उसका मेन मोटिव होता है समाज सेवा करना। जैसे कि डॉक्टर है, अब डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट भी कर रहा है और साथ में प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर प्रॉफिट। और इसका जो लास्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि प्रोफेशनल लाइन के अंदर वही पर्सन एंटर कर पाएगा जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी। जिसके पास स्पेशल नॉलेज नहीं है वो प्रोफेशनल पर्सन कभी भी नहीं बन पाएगा। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में हमने ये पॉइंट स्टडी किया कि प्रोफेशनल लाइन के अंदर वही व्यक्ति एंटर कर सकता है जिसने के पास स्पेशल नॉलेज है। जैसे डॉक्टर लाइन के अंदर वही जा सकता है जिसके पास MBBS की डिग्री हो। जिसके पास MBBS की डिग्री नहीं है वो डॉक्टर लाइन के अंदर नहीं जा सकता। और एडवोकेट लाइन में वही जा सकता है जिसके पास LLB की डिग्री है। अब जिसके पास LLB की डिग्री नहीं है और वो कह रहा है कि मैं एडवोकेट का काम करूंगा, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोला गया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रतिबंधित प्रवेश, कि इसके अंदर वही बंदा एंटर करेगा जिसके पास स्पेशल नॉलेज है। विदाउट स्पेशल नॉलेज वी कैन नॉट एंटर इन प्रोफेशनल लाइन। तो आज हमने नेचर ऑफ प्रोफेशन के बारे में स्टडी किया है और इसमें हमने इन 6 पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने पहला पॉइंट स्टडी किया नीड स्पेशल नॉलेज, सेकंड पॉइंट स्टडी किया फॉर्मलाइज मेथड फॉर एक्वायर स्पेशल नॉलेज, थर्ड पॉइंट स्टडी किया एस्टैब्लिश रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन,
फोर्थ पॉइंट स्टडी किया कोड ऑफ कंडक्ट। फिफ्थ पॉइंट स्टडी किया हमने प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर प्रॉफिट। और सिक्स्थ पॉइंट हमने स्टडी किया है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।